आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 3rd एनसीईआरटी ईवीएस से चैप्टर नंबर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। कुकिंग क्या होती है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुकिंग के बारे में, उस बर्तनों के बारे में, किन किन बर्तनों का यूज़ होता है, वो किन किन धातुओं से बने होते हैं, बहुत सी नई चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है और उसमें कुछ डॉटेड पार्ट्स दिखाए गए हैं। आपको पूछा गया है लुक एट द पिक्चर, कलर स्पेस विच हैव डॉट्स इन दैम, व्हाट डू यू सी। इस पिक्चर को देखिए, फिर उसमें कलर करिए जो स्पेस दिए गए हैं डॉट्स के रूप में, वहाँ पर डॉट्स जहाँ पर लगे हैं, और आपको वहाँ क्या दिखाई देता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कढ़ाई, प्रेशर कुकर, स्पैटुला, पॉट, तवा और लैडल, और इसके अलावा एक फ्राई पैन भी है। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे। इस पिक्चर में जो आपने यूटेंसिल देखे, यूटेंसिल कहते हैं बर्तनों को जिनका यूज़ होता है कुकिंग करने में। तो आपको ये बताना है कि ये वाले जो बर्तन आपने ऊपर देखे, क्या आपके घर में भी ये कुकिंग में यूज़ होते हैं, तो ये कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर उनके नेम लिख देने हैं। तो क्या नेम है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो लैडल, तवा, स्पैटुला, पॉट, फ्राई पैन, प्रेशर कुकर एंड एक अनदर स्पैटुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट आर यूटेंसिल मेड ऑफ। ये यूटेंसिल किस किस चीज़ के बने होते हैं। ये जो यूटेंसिल होते हैं, ये जो बर्तन होते हैं, ये बने होते हैं स्टील से, आयरन से, कॉपर से, ग्लास से, ब्रॉन्ज से और अर्थन पॉट। जिसमें आप पानी पीते हैं ना, गिलास, वो स्टील के होते हैं। जिसमें आप रोटी खाते हैं, प्लेट्स, वो भी स्टील से ही बने होते हैं। आयरन के जिस पर आप रोटी बनाते हो ना, तवा या फिर कढ़ाई जिसमें आप सब्जी भी बनाते हो, और कॉपर के भी होते हैं। ग्लास कहते हैं कांच को, और ब्रॉन्ज के होते हैं। इसके अलावा अर्थन पॉट्स जो होते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं। आगे देखेंगे इसको। आज सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। तो आपको अपने जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना है कि जो बर्तन वो यूज़ करते थे पहले, वो किस तरह के होते थे और वो किस चीज़ों से बने होते थे। इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल वर बिगर इन साइज देन दे आर टुडे। जो पहले बर्तन होते थे वो आज के बर्तनों की अपेक्षा बहुत बड़े होते थे। दे वर ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन देम, और उनके ऊपर बहुत ही सुंदर, दे वर ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दैम, उनके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की जाती थी। दे वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर। वो बने होते थे ब्रॉन्ज से, ब्रास से और कॉपर से। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पकाकर नहीं खाते हैं। आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं जो कि कच्ची खाई जाती हैं, या फिर एक बार उनको पकाया जाता है खाने से पहले, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टेबल दी हुई है, उसको आपने फिल करना है। थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जो चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। थिंग्स दैट ईटन कुक्ड, जो चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, जो चीज़ें कच्ची भी खाई जाती हैं और पकाकर भी खाई जाती हैं। टोमेटो, कैरेट, रेडिश एंड कैबेज वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। टमाटो कहते हैं टमाटर को, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, और केबेज होती है जो बंद गोभी होती है। और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम पकाकर ही खाते हैं, तो दाल, राइस, चपाती एंड ब्रिंजल ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पकाकर ही खाते हैं। ब्रिंजल बैंगन को कहते हैं। और अगला है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा और पकाकर दोनों खा सकते हैं, तो कैरेट, टोमेटो, ब्लैक ग्राम एंड कैबेज। तो कैरेट है, टोमेटो है, और ब्लैक ग्राम यानी काले चने, और कैबेज आपको मैंने बताया ही बंद गोभी। इन चीज़ों को हम कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खा सकते हैं।
हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी चपाती को बनते हुए देखा है रसोई घर में या फिर कहीं और? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये करी जा सकती हैं, जिनको करा जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, थोड़ा सा आटा लेना है यूटेंसिल में, बर्तन में। नीडिंग इट इनटू डो, और उसको क्या करना है? आटा गूंदना है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, और जो डो है उसको क्या करना है? जो आटा गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसको डो बोलते हैं। उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, फिर उसको रोल आउट करना है, और फिर उसकी जो रोल आउट करना है बॉल को, उसके बाद क्या करना है? जब वो बिल्कुल चपाती की तरह राउंड फिगर में हो जाएगी तो उसको क्या करना है? आग पर पका देना है। आपको पता है उसको किस पर पकाया जाता है? उसको तवे के ऊपर पकाया जाता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स, और जो ये चपाती आपकी प्लेट तक पहुंचती है उसके लिए बहुत सारा एफर्ट करना होता है। क्या क्या करना होता है? आटा गूंदना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी गोल गोल बॉल्स बनाई जाती हैं, फिर उसको रोलिंग आउट करा जाता है, और फिर उसको फायर पर, आग पर, तवे पर पकाया जाता है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। आपको किचन में जाना है और वहाँ पर देखना है कि ऑब्जर्व करना है जो चीज़ें पकाई जा रही हैं। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। राइट द सीक्वेंस। Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. तो आपको क्या करना है? जो भी चीज़ें वहाँ पर करी जा रही हैं उनको सीक्वेंस में, यानी एक क्रम में आपको लिखना है, उनका नेम लिखना है, किस किस चीज़ को क्या क्या चीज़ बन रही है, उन आइटम्स का नेम लिखना है अपनी नोटबुक में, और फिर अपनी नोटबुक को अपनी क्लासमेट्स के साथ को दिखाना है और फिर उनके साथ ग्रुप में डिस्कस करना है। नेम ऑफ द आइटम, हम आइटम का नाम बताएंगे। तो हमने बनाने के लिए लिया है राइस। टेक ए बाउल ऑफ राइस ग्रेन, तो हमको क्या लेना है? राइस लेने हैं, चावल लेने हैं, चावल के दाने। वॉश दैम विद प्लेन वाटर, उसके बाद उसको साफ़ पानी से धोना है। टेक अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर इन अ पैन, और उसके बाद क्या लेना है? 1 गिलास, बाउल के लिए 2 ग्लास आपको पानी लेना है पैन में। उसके बाद क्या करना है? पुट राइस ग्रेन इन द पैन, उसके बाद उन राइस ग्रेन को पैन में डाल देना है। बॉईल ऑन द स्टोव, और उसके बाद उसको स्टोव पर बॉईल करना है। कुक टिल राइस इज़ डन, और तब तक पकाना है जब तक राइस पक नहीं जाते। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको कैसे पता लगता है कि चावल पक गए या नहीं? आप पूरे चावल्स को दबाकर नहीं देखते, आप सिर्फ एक चावल के दाने को देखेंगे। अगर वो अच्छे से पक गया है तो आपको पता लग जाता है ना चावल पक चुके हैं। आगे देखेंगे। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। आपने देखा कि जो खाना बनाया जाता है वो बहुत ही वेराइटी से बनाया जाता है, बहुत से रास्तों से बनाया जाता है। सम आर बेक्ड, कुछ बेक करके बनाए जाते हैं, सम को कुछ को फ्राई करा जाता है, सम आर रोस्टेड और कुछ को रोस्ट किया जाता है, वाइल सम आर स्टीम्ड और कुछ ऐसे होते हैं जो भाप में पकाए जाते हैं। अब भाप में तो बच्चों को भाप में पकाने के लिए सबसे पहले तो मोमो की याद आती है। जो मोमो होते हैं ना वो भाप में पकाए जाते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं कुकिंग के। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स। आपको इन चीज़ों के मेथड्स दिए हैं, आपको 2 चीज़ों के नाम बताने हैं कि इस मेथड से कौन सी चीज़ें कुक की जाती हैं। ऐड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू। आप लिस्ट में कुछ और मेथड्स को भी जोड़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देंगे। यहाँ पर है मेथड ऑफ कुकिंग, नेम्स ऑफ थिंग्स। आपको बताने हैं मेथड और उन चीज़ों के नाम जो उस मेथड से पकाई जाती हैं। जो रोस्ट करके पकाए जाते हैं वो होते हैं स्वीट पोटैटोज एंड कॉर्न, और जो बॉईल करके बनाए जाते हैं वो होते हैं पोटैटो और राइस। पोटैटो आलू को कहते हैं और स्वीट पोटैटो कौन सा होता है? शकरकंद बोलते हैं आप उसको। फ्राइंग जो तल के बनाए जाते हैं तो पूरी और पकौड़ी। बेकिंग चपाती और केक ये बेक करके बनाए जाते हैं। स्टीमिंग से क्या करते हैं? इडली और ढोकला बनाया जाता है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। आपके घर में किस चीज़ का यूज़ होता है भोजन को पकाने में? ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तो आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसका नेम लिखना है। यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें से आपके घर में किस चीज़ का यूज़ होता है आपको वो लिखना है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसका नेम भी लिखना है।
जैसे हमारे यहाँ जो है गैस स्टोव का यूज़ होता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम। मैच द पिक्चर with the list. Matching can be with more than one thing also. आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है और फिर उसमें जो है आपको मैचिंग करना है। हम इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ से देखेंगे इसको कि ये जो है ये क्या है, ये है गैस, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, वुड है ना, और ये जो होता है ये कोयला होता है और केरोसिन ऑयल इस स्टोव में डलता है। इसके अलावा जो सनलाइट होता है ना, यहाँ इससे भोजन कुक किया जाता है, और ये जो होता है ये होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें जो है काउडंग केक्स का भी यूज़ होता है। मेक एंड ईट, बनाइए और खाना है, बनाना है और खाना है। अब क्या करना है, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन द वाटर। जो मूंग की दाल है उसको पूरी रात भिगो कर रखना है और सुबह क्या करना है, उसको रैप करना है मूंग दाल को एक गीले कपड़े में और उसको कवर कर देना है और फिर उसको रख देना है और आपने नेक्स्ट डे उसको देखना है, बाहर निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप उसमें कोई डिफरेंस पाते हैं? यस, द मूंग सीड्स जर्मिनेट आफ्टर ए डे। जो मूंग दाल है वो अंकुरित हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें ऐड स्लाइसेस अनियन, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विद योर क्लासमेट। आप उसमें क्या क्या मिलाएंगे, स्लाइसेस मिलाएंगे अनियन के यानी प्याज के, टोमेटो के, थोड़ा सा नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे उस मूंग दाल में और उसको मिक्स करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करेंगे। आप इस तरह से उसको कच्चा ही खा सकते हैं, बिना कुक किए खा सकते हैं उसको और वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बिना पकाए खा सकते हैं। राइट देयर नेम एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग दैम। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर आपको उनके नेम लिखने हैं और ये भी बताना है आप उसको किस मेथड से रेडी करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया है लेमन वाटर। उसमें आपको क्या करना है, मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में थोड़ी चीनी मिलानी है। ऐड लेमन जूस और उसमें लेमन जूस को ऐड कर देना है। स्ट्रेन इट, लेमन वाटर इज़ रेडी। उसको जब अच्छे से आप हिला देंगे उससे क्या बन जाएगा, लेमन वाटर बन जाएगा, जिसको आप नींबू पानी भी बोलते हैं, शिकंजी भी बोला जाता है। और इसी तरह आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को रेडी कर सकते हैं तो आप उसको इस तरह से बॉक्सेस में लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चॉप करना है। सम फ्रूट्स को चॉप करना कहते हैं छोटे छोटे पीसेस में काटना। फिर उसके ऊपर साल्ट जो होता है, नमक होता है, उसको स्प्रिंकल कर देना है, छिड़काव कर देना है। शुगर एंड चाट मसाला डाल देना है, चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला। उससे क्या बन जाएगा पता है आपको, उससे फ्रूट चाट बन जाएगा और उसको आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लस्सी बना सकते हैं। लस्सी कैसे बनाएंगे, टेक 1 कप कर्ड, 1 कप दही लेना है, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है और फिर उसको क्रश, आइस को जो है क्रश करके उसमें डाल देना है। उसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। लस्सी को उसमें शुगर डालना है और उसको जो आइसक्रीम है उसको आप क्रश करके डालेंगे तो इस तरह से आपकी जो है लस्सी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से लस्सी को आप दूसरी तरह से मट्ठा भी बना सकते हैं। आप जो लस्सी होगी उसको लेंगे, दही को मिक्स करेंगे, फिर उसके ऊपर जो तवा होता है उसके ऊपर आप उसको जीरे को भून देंगे और जीरे को, जो भुना हुआ जीरा है, उसको आप अपनी लस्सी में डालेंगे और थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल देंगे तो वो आपका जो है मट्ठा तैयार हो जाएगा और वो बहुत ही टेस्टी मट्ठा बनेगा। ये चीज़ें आप, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा।